Good morning dear students, most welcome in your favorite coaching classes Vision Point। बेटा जैसा आप लोग जान रहे हो मैं विकास सर आप लोगों के लिए आज का जो सेशन है लेके आया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हम लोगों के हो चुके हैं। आपने यदि नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप ज़रूर देखिएगा। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न बेटा ये है कि आपको जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवीजन नहीं करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको डाउट क्रिएट हो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है, आप समझ रहे हो, तो आपको उसे रिवीजन करना पड़ेगा। माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज का जो सेशन है हमने कहा अभी आप लोगों से, आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है बेटा। ये है लेक्चर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12th का आपका लेक्चर है। आप लोग जुड़ के पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक हमारा गैमेटोजेनेसिस पे अभी तक नहीं आया था। हमने बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस किया था, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे बात की गई थी। इन सब बातों के बाद मतलब इन सब स्टडी के बाद बातें क्या होती हैं, स्टडी होती है यहाँ पे, और आप लोगों को कुछ बेटर देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो आज का जो सेशन ऑब्जेक्टिव रखा गया है आप लोगों के लिए। आप देखो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, oogenesis। ये जो टॉपिक है हम आपको बताना चाहेंगे। आपका जो 12th बोर्ड का है, कोई भी बोर्ड हो आपका, नीट का जो एग्ज़ाम है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका है, वहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ ओम हो, चाहे स्पर्म हो, oogenesis हो, यहाँ से एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन अराइज ज़रूर होता है। अब एक क्वेश्चन लिए सर इतने जिद्दोजहद इतना पढ़ना है, मतलब एक क्वेश्चन से नहीं है, सिलेक्शन एक नंबर से रुक जाता है। आप जानते हो 4 नंबर का एक क्वेश्चन नीट में आपका आता है, तो वहाँ पे आप यदि एक नंबर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पे आपके कितने नंबर कट जाते हैं, यू नो दैट, आपके वहाँ पे 5 मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो इसलिए आपको हमने कहा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो क्लियरली आपको समझना है। तो आज का टॉपिक जो स्टार्ट हम करने वाले हैं, यू नो दैट, ये टॉपिक आपका स्टार्ट होगा गैमेटोजेनेसिस से। सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का। ये जो आपका टॉपिक है ये कहाँ पे हमें समझना होगा। अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो हम आपको एक बार याद दिला दें, ये आपने दोनों चीज़ें पे स्टडी हमने किया। मेल एंड फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे हमने बात किया था। वहाँ पे आपको बताया गया था कि मेल एंड फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं। याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताते रहें। कमिंग आपका जो आपका है यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मेल एंड फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं। मेल का है टेस्टिस, फीमेल का सेक्स ऑर्गन आप देखोगे तो ओवरी। ओके, तो ये जो सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे हमने आपको 2 फंक्शन बताए थे। हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं ये, और दूसरा ओवम एंड स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवम एंड स्पर्म का फॉर्मेशन मीन्स गैमिड का फॉर्मेशन हुआ ना बेटा, गैमिड बनाते हैं ये। तो गैमिड बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इट मीन्स दैट कॉमन नेम इनका हम बात करें तो गोनेड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनेड्स कहा जाता है। तो गोनेड्स में गैमिड का फॉर्मेशन जो है गैमेटोजेनेसिस कहा जाएगा। गोनेड्स में गैमिड का फॉर्मेशन क्या कहेंगे आप लोग? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। ओके, आइए बात करते हैं यहाँ पे। इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर से। एक वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा मियोसाइट सेल। मियोसाइट से हमारा मतलब क्या है?
मियोसाइट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके अंदर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ऐसे सेल्स जो गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इन सेल्स को हम मियोसाइट सेल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मियोसाइट सेल का नाम देते हैं। तो आपका जो मियोसाइट सेल है ये गैमेट मदर सेल है जो मियोसिस सेल डिवीजन को बेटा फॉलो करता है। मियोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करने के बाद, मियोसिस सेल डिवीजन को फॉलो करने के बाद ये हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है आपको समझ में आ रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस में कितने टाइप के पढ़ने हैं? यू नो दैट मेल में अलग होगा। कहाँ पे मेल में होगा? टेस्टिस में प्रोसेस कंडक्ट होगा। फीमेल में अलग होगा। तो मेल में आप देख रहे हो स्पर्मेटोजेनेसिस आप कॉल आउट करोगे, बताओगे। फीमेल में oogenesis बताएंगे आप लोग। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इन दोनों पे बात हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये मेल और फीमेल का है, तो 1 बाय 1 हम दोनों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पे। आप देख रहे हो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का इवेंट जो है, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये प्रोसेस कहाँ पे कंडक्ट होने वाला है? यू नो दैट आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ द मेल, मेल में ये प्रोसेस मैच्योरिटी पे इनिशिएट होता है बेटा, याद रखिएगा। कहाँ पे कंडक्ट होता है ये प्रोसेस? अकर्स इन seminiferous tubules of testis, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में ये प्रोसेस कंडक्ट होता हुआ दिखेगा। तो अभी जैसा हमने कहा आपको प्रोसेस कब इनिशिएट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड इन मेल आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी पे इनिशिएट होता है। आइए इसके हम प्रोसीजर को एक बार समझ लेते हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो स्पर्मेटोगोनिया सेक्सुअल मैच्योरिटी पे, एट पबर्टी पे ध्यान दीजिएगा, एट पबर्टी पे स्टार्ट होने वाला है। आप ध्यान देंगे तो एट पबर्टी पे सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन को कंडक्ट करते हैं। किस डिवीजन को? माइटोसिस को। माइटोसिस को कंडक्ट करते हैं और ढेर सारा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। मिलियंस, बिलियंस कह सकते हो आप। तो बिलियंस नंबर का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, आप देखिए कंडक्ट इस तरह से, एंड देन ढेर सारा नंबर बन जाएगा। तो जितने भी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने फॉर्मेशन में बनाने में इन्वॉल्व होंगे उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बुलाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो स्पर्मेटोगोनिया के डिवीजन के बाद होता है। ओके, तो स्पर्मेटोगोनिया के बाद सबसे पहले कौन सा प्रोसेस हुआ? इस फर्स्ट स्टेप को मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन का स्टेप माना गया है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है, अब ये क्या करेंगे? सबसे पहले जितने भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, याद रखिएगा यहाँ क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 46 है क्योंकि मियोसिस यहाँ पे नहीं हुआ है। ओके, पहला डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे होने जा रहा है।
तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक होगा, याद रखिएगा कौन सा डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल्स यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि ये इक्वल डिवीजन होता है, याद रखिएगा, तो दोनों सेल्स इक्वल डिवाइड होती हैं और इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इन्हें हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो फॉर्मेशन हो रहा है आप देख रहे हो, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हो रहा है, ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ओके, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहां से बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से उसका फॉर्मेशन हुआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट m सेकेंड करेगा, एट वंस यहां पे क्या होने वाला है? m सेकेंड होने वाला, दोनों में एक साथ होगा। m सेकेंड मतलब आप समझ रहे हो, मियोसिस सेकेंड होने वाला है। तो मियोसिस सेकेंड होते ही यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगी, जिन्हें हम स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे? इन 4 सेल्स को आप स्पर्मेटिड कहेंगे। 4 सेल्स बन जाएंगी जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटिड बोला जा रहा है। ओके, तो आपने देखा जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? m सेकेंड के जस्ट बाद हो रहा है। तो m सेकेंड के बाद जो फॉर्मेशन हुआ है वो स्पर्मेटिड है। मैं बार बार कॉल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होने वाला है। जितने भी स्पर्मेटिड हैं, याद रखिएगा, ये अब मॉडिफाइड होने वाले हैं और मॉडिफाइड होने के बाद स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब बात ये आती है, m सेकेंड तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो m सेकेंड कंप्लीट होने के बाद, जब m सेकेंड कंप्लीट होता है, याद रखिएगा, तो m सेकेंड कंप्लीट होने के बाद जब ये प्रोसेस कन्वर्जन का आता है, मॉडिफिकेशन का आता है, तो कन्वर्जन होने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ में मॉडिफाइड होगा। तो किस तरह से मॉडिफाइड होगा, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ में बात करने वाले हैं। उसके पहले इस स्टेप को हम क्या नाम देंगे? देखिए, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे। इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को स्पर्मायोजेनेसिस कहा जाएगा। स्पर्मायोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मायोजेनेसिस का जो इवेंट है ये कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? हमने कहा स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। इट मीन्स दैट जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, यहाँ पे स्पर्मायोजेनेसिस भी एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं, कहाँ पे है ये? व्हेन स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। ओके, आप देखोगे बेटा यहाँ पे हमने कहा आपको 3 वर्ड मिल रहा है। सबसे पहला क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड आपको दिखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं। सेकेंड वर्ड अभी हमने डिस्कस किया, एक वर्ड और आपको बताया, स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मायोजेनेसिस जो इवेंट है ये स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन है। ये क्या है? स्पर्मेटिड, इट इज a process of differentiation of spermatid to spermatozoa। स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम है, आप देखोगे, स्पर्म। तो स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हम क्या कहेंगे? इसे हम कॉल आउट करेंगे स्पर्मेटोमायोजेनेसिस। थर्ड वर्ड हम आपको बताएं, थर्ड वर्ड है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन वर्ड किससे रिलेटेड है?
स्पर्मिएशन जो वर्ड है आपका, ये याद रखिएगा, रिलेटेड है रिलीज ऑफ स्पर्म से। स्पर्म कहाँ पे बनता है? अभी आपको हमने बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज होके कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टिस में। तो स्पर्म का रिलीज होना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू रेटिटेस्टिस जाना, रेटिटेस्टिस में स्पर्म का रिलीज होना, स्पर्मिएशन कहा जाता है। बेटा ये तीनों वर्ड आपको याद रखने होंगे, तीनों वर्ड आपको याद करने हैं, बिकॉज ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनका डिफरेंशिएशन जो है आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को हो तो बता सकता है। तो आप देखो बेटा, आपने देखा कि ये स्पर्मेटो जो जेनेसिस का प्रोसेस था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। आप देख रहे होंगे क्रोमोसोम अर्लियर टाइम में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रोमोसोम क्या थे? 46 थे। जैसे ही एम सेकेंड कंप्लीट होता है, यानी सभी डिवीजन इक्वल है यहाँ पे, एम फर्स्ट कंप्लीट होता है, क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। क्रोमोसोम नंबर आपके 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। एंड देन स्पर्मेटिड में भी 23 रहेंगे और स्पर्मेटोजोआ में भी 23 रहेंगे। मीन्स क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, अब गैमेट्स हैप्लॉइड बन जाएंगे। तो आपको अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या था ये बेटा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल। ओके, एंड देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटिड से क्या क्या पार्ट कैसे बनते हैं, ये क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजोआ को हम सेकेंड नेम क्या है? स्पर्म भी बुला सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बना हुआ है आपके सामने। तो आप देखिए यहाँ पे स्पर्म की हम बात करें तो 3 सेगमेंट स्पर्म में डिवाइडेड होते हैं। स्पर्म में 3 सेगमेंट आपको दिखेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है इनका हेड होता है, देखिए यहाँ पे है, ये हेड है, फर्स्ट पार्ट हेड है। सेकेंड मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट यहाँ पे देखिए आप है, मिडिल पीस। एंड थर्ड नंबर पे आपको टेल दिखेगा। मीन्स स्पर्म के 3 मेजर पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पूरा का पूरा टेल एरिया दिख रहा है। बट बात ये आती है इनका जो डिफरेंट सेक्शन है, जो डिफरेंट पार्ट है, ये किस सेल ऑर्गेनल्स के मॉडिफिकेशन से बना होता है और इनका रोल क्या होता है, इनका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे नंबर हेड की हम बात करते हैं। हेड में 2 पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम, यू नो दैट एक्रोसोम जो पार्ट है ये गोल्गी बॉडी या कह लीजिए गोल्गी एपरेटस के मॉडिफिकेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। किसके मॉडिफिकेशन से? गोल्गी बॉडी मॉडिफाइड टू फॉर्म एक्रोसोम। एक्रोसोम की खास बात, स्पर्म लाइसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये लाइसिन हाल्यूरोनाइडेज एंजाइम से बना होगा। लाइसिन स्पर्म एंट्री को प्रेफर करता है ओवम में। कहाँ पे? ओवम में। स्पर्म एंट्री को परफॉर्म करता है या हेल्प करता है। कहाँ पे मदद करता है? ये मदद करता है ओवम के अंदर एंटर करने के लिए। सेकेंड, न्यूक्लियस, यू नो दैट न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है। जेनेटिक मटेरियल है जो मेल के जेनेटिक प्रॉपर्टीज को कैरी कर रहा है और कैरी करके यहाँ पे स्टोर करता है। ये मेजर पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन में एग के न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होगा और जाइगोट बनाएगा। तो मेजर काम तो इसी का है। आप समझ रहे, बिना इसके तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है। ओवम का न्यूक्लियस जब तक इससे फ्यूज नहीं होगा जाइगोट बनेगा नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझ रहे हो ये है। न्यूक्लियस के बाद नेक की बात करते हैं। नेक में यहाँ पे आप देखोगे एक पार्ट ये दिख रहा है कि यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा। ये नेक का फॉर्मेशन सेंट्रियोल करते हैं।
सेंट्रियोल आप समझ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है नेक का फॉर्मेशन करते हैं। इनका एक रोल और है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे ये जाइगोट का क्लीवेज इनिशिएट करते हैं। किसका? जाइगोट के क्लीवेज को भी ये इनिशिएट करेंगे। मिडिल पार्ट की बात करते हैं। मिडिल पार्ट यहाँ पे देखिए स्पाइरल शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से कंपोज्ड है। स्पाइरल पार्ट जो आपको दिख रहा है सेंटर में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मिड पार्ट है। मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस शेप में स्पर्म में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पर्म इन द स्पाइरल शेप, तो स्पाइरल शेप में ही पाया जाता है ये। ओके, तो ये स्पाइरल शेप आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। और इनका मेजर रोल क्या है? स्पर्म को ट्रेवल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ट्रेवलिंग एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। किसको? स्पर्म को माइटोकॉन्ड्रिया ट्रेवलिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। रिमेनिंग पार्ट टेल का फॉर्मेशन करेंगे। रिमेनिंग पार्ट क्या करेंगे? टेल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो टेल है आप देखोगे इसमें मेजर पार्ट हम आपको बताएं कि जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वो होगा यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेजेंट होगा। और इन पे हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं, ये सेल को या स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म इजीली मूव करके कहाँ पहुँच जाए? ये ओवम तक पहुँच जाए। ओके, ये तो बात हो गई सेल के स्ट्रक्चर की, मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे हमने आपको कहा। अब बात आती है कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए आपको यहाँ दिखेगा ह्यूमन सीमेन में, आप जानते हो सीमेन इक्वल टू क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। यहाँ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म की मोटिलिटी है ये एटलीस्ट 60% नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल मोटिलिटी होनी चाहिए, एंड 40% की मोटिलिटी वाइग्रस होनी चाहिए। वाइग्रस मोटिलिटी से मतलब है ये हाई मोटाइल होनी चाहिए, फास्ट मोटाइल होनी चाहिए, तब जाके नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कंडक्ट हो सकता है। ओके बेटा, हमने क्या समझा आज के लेक्चर में? हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, किस तरह से कंडक्ट होते हैं, और गैमेटोजेनेसिस के बाद आपने देखा स्पर्म कैसे बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव oogenesis पे भी था, बट आज का लेक्चर लंबा ना हो, बड़ा हो जाएगा, तो oogenesis पे हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट इसे आप क्लियरली जब पढ़ के रखोगे तो आपको समझ में आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए आज का जो ऑब्जेक्टिव है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे नंबर, आप वेबसाइट पे आप अपनी क्वेरीज कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।